हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअलिज्म के बारे में और प्रेडेशन के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली म्यूचुअलिज्म क्या होता है, प्रेडेशन क्या होता है, कैसे यहाँ पे एनिमल इंटरेक्शन देखने को मिलता है, ये सारे एनिमल इंटरेक्शन वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इस वीडियो लेक्चर में म्यूचुअलिज्म और प्रेडेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इंटरेक्शन म्यूचुअलिज्म की बात कर रहे हैं। म्यूचुअलिज्म में हम देखते हैं कि दोनों स्पीशीज जो एक इंटरेक्शन हो रहा है दो अलग अलग स्पीशीज में या दो अलग अलग एनिमल में, यहाँ पे दोनों स्पीशीज का बेनिफिट होता है, दोनों ही स्पीशीज को फायदा होता है। ठीक है, तो ऐसे इंटरेक्शन को हम म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं अलगी और फंजाई का जो रिलेशनशिप होता है लाइकेंस में अलगी और फंजाई दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं और ऐसे में ये म्यूचुअल रिलेशनशिप शो करते हैं। अलगी जो है वो फूड प्रोवाइड करती है फंजाई को और फंजाई अलगी को रहने को जगह देता है, उसको हम बोलते हैं दैट इज म्यूचुअलिज्म, यानी कि दोनों को ही बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम देखें दिस इंटरेक्शन इज ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी यानी कंपलसरी होता है, अगर सर्वाइवल करना है तो कंपलसरी होता है, म्यूचुअलिज्म चाहिए, अगर म्यूचुअलिज्म नहीं होगा तो सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ऑब्लिगेटरी ये जो इंटरेक्शन होता है ये ऑब्लिगेटरी होता है एंड इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं यहाँ पे स्पीशीज। ठीक है, इट बेनिफिट्स बोथ द स्पीशीज, दोनों ही स्पीशीज को बेनिफिट करता है। एग्जाम्पल हमको पता है लाइकेंस, लाइकेंस में हम देखते हैं कि इंटीमेट म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होता है, काफी क्लोज रिलेशन में ये होते हैं। जहां पे फंगस हम देखते हैं, फंगस एंड फोटोसिंथेटिक अलगी का इंटरेक्शन होता है, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, या नॉर्मल अलगी। तो साइनोबैक्टीरिया या कुछ फोटोसिंथेटिक अलगी का इंटरेक्शन होता है जहां पे अलगी फूड प्रोवाइड करेगी किसको, फंजाई को, फंजाई स्पेस प्रोवाइड करेगा किसको, अलगी को। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं द मोस्ट स्पेक्टेकुलर एंड इवोल्यूशनरी फैसिनेटिंग एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म आर फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल रिलेशनशिप। तो बहुत ही फैसिनेटिंग, बहुत ही जबरदस्त एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या इवोल्यूशनरी एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है म्यूचुअलिज्म का प्लांट और एनिमल्स के बीच में। प्लांट्स में जो प्लांट के फ्लावर होते हैं वहां पे पॉलिनेशन की जरूरत होती है। ठीक है, तो पॉलिनेशन एनिमल्स यानी इंसेक्ट के जरिए होता है, बर्ड्स के जरिए होता है। ठीक है, तो ये बर्ड्स को नेक्टर मिलता है, नेक्टर यानी वहां से खाना मिलता है, पोलन मिलते हैं, पोलन ग्रेन्स मिलते हैं खाने को। ठीक है, इन टर्न वो पोलन ग्रेन को ट्रांसमिट भी करते हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, यानी पॉलिनेशन होता है। तो प्लांट का फायदा क्या हो रहा है, प्लांट को पॉलिनेशन हो रहा है, प्लांट का पॉलिनेशन हो रहा है यानी प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरी आउट करवा रही है, प्लांट का फायदा हो गया। दूसरा एनिमल का फायदा क्या हो रहा है, एनिमल को नेक्टर मिल रहा है, पोलन ग्रेन्स मिल रहे हैं। तो इस तरीके से दोनों का फायदा हो रहा है। देखो यहाँ पे बोला है प्लांट नीड्स हेल्प ऑफ एनिमल फॉर पॉलिनेटिंग देयर फ्लावर, प्लांट को जरूरत है एनिमल्स की फॉर पॉलिनेशन ऑफ देयर फ्लावर, फ्लावर की पॉलिनेशन करने के लिए एनिमल्स की जरूरत है। दूसरा, ठीक है, एंड डिस्परिंग देयर सीड, एनिमल के जो प्लांट के सीड होते हैं उनको फैलाने के लिए भी किसकी जरूरत है, एनिमल की। तो पॉलिनेशन और सीड डिस्पर्सल ये प्लांट की रिक्वायरमेंट है, प्लांट को चाहिए पॉलिनेशन, सीड डिस्पर्सल। एनिमल की क्या फायदे, एनिमल ऑब्वियसली हैव टू बी रिवॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ पोलन एंड नेक्टर, तो एनिमल को रिवॉर्ड मिल रहा है, एक तरीके से नेक्टर मिल रहा है, पोलन मिल रहा है। ठीक है, तो इसी के लिए हम बोलते हैं पॉलिनेटर ऑफ जूसी न्यूट्रिशियस फ्रूट एंड सीड डिस्पर्सर्स। तो जो भी इंसेक्ट होते हैं या बर्ड्स होते हैं जो फ्रूट्स खाते हैं या जो हम देखते हैं कि फ्लावर का नेक्टर सक करते हैं, उनको फ्लावर के नेक्टर्स मिलते हैं, जूसी पार्टिकल्स मिलते हैं, इसके अलावा फ्लावर के पोलन ग्रेन्स मिलते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि प्लांट को क्या मिलता है, पॉलिनेशन मिलता है, सीड डिस्पर्सल मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द म्यूचुअली बेनिफिशियल सिस्टम शुड ऑल्सो बी सेफगार्डेड अगेंस्ट चीटर। देखो, तो ये जो म्यूचुअल रिलेशन है इसको थोड़ा सा बचा के रखना पड़ता है चीटर से। चीटर क्या होते हैं, ये आपको एक मार्क के लिए आ सकता है। चीटर क्या होते हैं, एनिमल्स दैट ट्राई टू स्टील नेक्टर विदाउट एडिंग इन पॉलिनेशन, मतलब वो नेक्टर तो लेंगे लेकिन पॉलिनेशन में कोई रोल नहीं प्ले करेंगे। ठीक है, मतलब प्लांट को कोई फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन जो एनिमल्स होंगे, इंसेक्ट होंगे, वो नेक्टर सक कर देंगे। तो ऐसे चीटर से हमें यहाँ पे मतलब सेफगार्ड के लिए कुछ मैकेनिज्म प्लांट में डेवलप होते हैं पहले से। ठीक है, प्लांट एंड एनिमल इंटरेक्शन ऑफन इन्वॉल्व्स को इवोल्यूशन ऑफ द म्यूचुअलिस्ट। तो यहाँ पे देखो एनिमल और प्लांट दोनों ही ऐसे इवॉल्व कर रहे हैं, दोनों का ही फायदा हो रहा है और दोनों का इवोल्यूशन हो रहा है। जैसे हमिंग बर्ड नेक्टर सक करता है तो उसके पास क्या होती है, एक लंबी चोंच होती है। ठीक है, लंबी चोंच उसको क्या करती है, नेक्टर सक करने में हेल्प करती है। देखो ये हमिंग बर्ड का एग्जाम्पल दिया है, तो हमिंग बर्ड के पास एक लंबी सी चोंच है जिससे वो क्या कर रहा है, नेक्टर सक कर रहा है। ठीक है, और उड़ते उड़ते कर रहा है, तो उसके पंख जो है वो बहुत तेजी से फड़फड़ाते हैं उस टाइम पे। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों में इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन प्लांट में भी होता है पोलन ग्रेन को डिस्पर्स करने के लिए, पोलन ग्रेन को इंसेक्ट के बॉडी पे जाने के लिए, और साथ ही में सीड डिस्पर्सल के लिए, और साथ ही में यहाँ पे एनिमल बॉडी में भी इंटरेक्शन हमको इवोल्यूशन हमको देखने को मिलता है। तो दैट इज को इवोल्यूशन हम बोलते हैं इसको। को इवोल्यूशन यानी दोनों का इवोल्यूशन हो रहा है, साथ ही में म्यूचुअलिस्ट
इसके अलावा इवोल्यूशन ऑफ द फ्लावर एंड पॉलिनेटर स्पीशीज आर टाइटली लिंक्ड विद द वन अनदर, तो दोनों का इवोल्यूशन एक साथ हो रहा है, एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया म्यूचुअलिज्म के बारे में, दोनों ही स्पीशीज को फायदा होता है। दो एग्जाम्पल पढ़ा, एक लाइकेन का और इंसेक्ट एंड प्लांट का, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे कंपटीशन। कंपटीशन वो इंटरेक्शन होता है जहाँ पे दोनों ही एनिमल्स को, दोनों ही स्पीशीज को हार्म होता है, नुकसान होता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कंपटीशन इज अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन वेयर बोथ द स्पीशीज आर एट लॉस, दोनों ही स्पीशीज लॉस में होते हैं। अनरिलेटेड स्पीशीज में कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्सेज, अनरिलेटेड, दो बिल्कुल ही अनरिलेटेड स्पीशीज एक ही रिसोर्स के लिए कभी कभी कम्पीट कर सकते हैं। एग्जाम्पल दिया है शैलो क्रीक्स ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द मुंबई, विजिटिंग फ्लेमिंगोज एंड रेसिडेंट फिश कम्पीट फॉर देयर कॉमन फूड, दैट इज जू प्लैंक्टन। तो यहाँ पे बोला है कि जो फ्लेमिंगोज होते हैं, फ्लेमिंगोज जिनकी चोंच होती है लंबी सी और थोड़े से पिंक कलर के दिखते हैं बर्ड्स, ठीक है। तो ये फ्लेमिंगोज क्या करते हैं, ये वेस्ट कोस्ट ऑफ मुंबई, कोस्ट यानी जो किनारा होता है उसके किनारे पे, मुंबई के किनारे पे, किनारा यानी समंदर किनारा, वहां पे जाके वो जू प्लैंक्टन खाते हैं। जू प्लैंक्टन क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनिमल। और वही जू प्लैंक्टन वहां की लोकल फिशेज भी खाती है, वहां की रेसिडेंट फिश भी खाती है। तो रेसिडेंट फिश के बीच में और फ्लेमिंगो के बीच में क्या हो रहा है, कॉम्पिटिशन हो रहा है, समझ रहे हो। रेसिडेंट फिश जो वहां पे कोस्टल एरिया में जो फिश पाई जाती है, किनार पट्टी पे जो फिश पाई जाती है, वो फिश भी जू प्लैंक्टन खाती है। और जो फ्लेमिंगोज बाहर से उड़ के जा रहे हैं वो भी फिश, वो भी जू प्लैंक्टन खा रहे हैं। तो दोनों का जो है एक ही फूड सोर्स है, दैट इज जू प्लैंक्टन। तो दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा है और इससे दोनों का ही नुकसान हो रहा है कहीं ना कहीं। कैसे नुकसान हो रहा है, दोनों को ही प्रॉपर अमाउंट में फूड नहीं मिल पाता है, ठीक है। सेकेंडली, रिसोर्स नीड नॉट ऑलवेज बी लिमिटिंग। दूसरी बात यहाँ पे बोला है कि रिसोर्स हमेशा लिमिटिंग नहीं होना चाहिए। अगर रिसोर्स लिमिटिंग होता है तो हम देखते कंपटीशन बढ़ता है, और रिसोर्स अगर अनलिमिटेड है तो कंपटीशन किस बात का है ना। अगर रिसोर्स अनलिमिटेड है, बहुत सारा फूड है खाने को, तो कंपटीशन ही नहीं है। लेकिन जब रिसोर्स लिमिटेड हो जाता है तो कंपटीशन बढ़ जाता है, ठीक है, कंपटीशन ऑकर्स। अगर लिमिटेशन होता है रिसोर्स का तो कंपटीशन होता है। इन कंपटीशन की बात करते हैं, इन कंपटीशन द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन ऑफ द स्पीशीज इज रिड्यूस्ड, ठीक है। कंपटीशन की वजह से किसी एक स्पीशीज की फीडिंग एफिशिएंसी, खाने की क्षमता कम हो जाती है। क्यों, इसका रीजन दिया है, ड्यू टू इंटरफेरेंस और इनिबिटरी प्रेजेंस ऑफ द अदर स्पीशीज। दूसरे स्पीशीज का इंटरफेरेंस होता है, वहां पे दूसरा स्पीशीज इंटरफेयर कर रहा है बार बार, तो उसके वजह से पहले स्पीशीज की फीडिंग हैबिट्स जो है या फीडिंग एफिशिएंसी कम हो जाती है। इवन इफ द रिसोर्स ऑफ द फूड एंड स्पेस आर अब्यूंडेंट, अगर फूड बहुत ज्यादा भी होगा तो भी दूसरा स्पीशीज का इंटरफेरेंस होने के कारण एक स्पीशीज की यहाँ पे हम बोलेंगे फीडिंग एफिशिएंसी कम हो जाएगी। एग्जाम्पल दिया है आगे, लेपर्ड डू नॉट हंट इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ लायंस, ठीक है। तो मान लो एक जंगल में लेपर्ड यानी चीते और लायंस दोनों साथ में रह रहे, तो भी लायंस के प्रेजेंस में लेपर्ड नहीं जाएगा शिकार करने। तो देखो बहुत सारा शिकार है, बहुत सारे हिरन है, बहुत सारे रैबिट है, बहुत सारे जेब्रा है, तो उनका शिकार दोनों मिलके कर सकते थे। लेकिन लायन जब है तो लायन के प्रेजेंस में लेपर्ड नहीं जा रहा है शिकार करने, तो लेपर्ड की फीडिंग एफिशिएंसी कम हो चुकी है। मतलब इतना शिकार होने के बावजूद भी वो अपना शिकार नहीं करेगा, खाना नहीं खाएगा, ठीक है। तो ऐसे में फीडिंग एफिशिएंसी कम हो जाती है किसी एक स्पीशीज की जो कमजोर होता है थोड़ा सा, ठीक है। देयरफॉर कंपटीशन इज बेस्ट डिफाइंड एज, कंपटीशन को अगर बेस्ट डिफाइन किया जाए तो इट इज अ प्रोसेस इन विच फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज। जैसे हमने बोला कि लायन और लेपर्ड के बीच में लायन थोड़ा ज्यादा सुपीरियर है, थोड़ा ज्यादा ताकतवर है, और लेपर्ड थोड़ा कम। तो लेपर्ड क्या करता है, लायन के प्रेजेंस में शिकार नहीं करता, तो एक स्पीशीज ज्यादा ताकतवर है और दूसरी थोड़ी कम। तो यहाँ पे यही बोला है कि ये एक प्रोसेस है, ठीक है, कंपटीशन एक प्रोसेस है जहाँ पे फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर, एक स्पीशीज की फिटनेस थोड़ी सी कम है, ठीक है, देन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज, ठीक है। तो दूसरी स्पीशीज की फिटनेस ज्यादा है, जैसे लायन और लेपर्ड के केस में लायन की फिटनेस ज्यादा है और लेपर्ड की थोड़ी कम, इसीलिए लेपर्ड शिकार नहीं कर रहा है लायन की प्रॉक्सिमिटी में, लायन के प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रिंसिपल आता है गॉस प्रिंसिपल। गॉस प्रिंसिपल क्या बोलता है, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, नीट एमएसटी सीटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो गॉस प्रिंसिपल क्या बोलता है, जब दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जिनका रिसोर्स फूड हैबिट सेम है, सेम रिसोर्सेज के लिए कॉम्पिटिशन करते हैं, ठीक है, दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जैसे लॉयन और लेपर्ड दोनों ही सेम फूड के लिए क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, तो ऐसे में वो स्पीशीज बाजी मारेगा जो स्पीशीज ताकतवर होगा, और जो कमजोर होगा वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएगा। एक्सटिंक्ट हो जाएगा यानी वो दिखना बंद हो जाएगा, आगे वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने बोला कि दोनों क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जिनका फूड हैबिट सेम है, जिनके रिसोर्स सेम है, उनमें से जो ताकतवर होगा वही सर्वाइव करेगा, और जो जो थोड़ा सा कम ताकतवर होगा या जो थोड़ा वीक होगा वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो गॉस का प्रिंसिपल बड़ा सिंपल है
कि दो स्पीशीज है, दोनों स्पीशीज एक ही चीज के लिए कंपटीशन कर रहे हैं, जो ताकतवर होगा वो जीतेगा और जो कमजोर होगा वो हार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला है कि टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कॉम्पिटिंग फॉर सेम रिसोर्सेज कैन नॉट को एग्जिस्ट, एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इनडिफाइनेटली एंड कॉम्पिटिटिवली इंफेरियर वन विल बी एलिमिनेटेड, जो कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर होगा, जो थोड़ा कमजोर होगा, वो एलिमिनेट हो जाएगा इवेंचुअली, ठीक है। दिस में बी लीड टू, यहाँ पे आगे बोला है, नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखेंगे, तो यहां हम देखेंगे दिस में लीड टू, चलो, तो दिस में लीड टू ट्रू ऑफ, दिस में लीड टू ट्रू इफ रिसोर्सेस आर लिमिटिंग, यहाँ पे बोला है रिसोर्सेस अगर लिमिटिंग होंगे बट नॉट अदरवाइज, ठीक है। तो रिसोर्स अगर लिमिटिंग होंगे तभी यहाँ पे एक्सक्लूजन होगा, एक्सक्लूजन यानी एलिमिनेशन होगा वीक स्पीशीज का। सिंपल है कि बहुत सारा फूड अवेलेबल है और कंपटीशन है, लेपर्ड है, लायन है, बहुत सारा फूड अवेलेबल है और कंपटीशन है, ठीक है। तो फूड बहुत है तो लेपर्ड कभी ना कभी तो खा ही लेगा, तो उसका एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर फूड लिमिटेड हो गया, मान लो फूड बहुत लिमिटेड है, 10-15 ही खरगोश है, अब या तो लायन खा सकता है या तो लेपर्ड खा सकता है, तो लायन सुपीरियर है, लायन खा लेगा, लेपर्ड नहीं खाएगा, तो लेपर्ड एलिमिनेट हो जाएगा। समझ में आया? तो जब रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं, जब रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं तो ये कोएग्जिस्टेंस का प्रिंसिपल काम करता है, ठीक है। गॉस का प्रिंसिपल कब काम करता है, नीट में, एमएसटी सीटी में याद करने के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जब रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेस में गॉस का प्रिंसिपल वर्क करेगा, और रिसोर्सेस अगर अनलिमिटेड होंगे तो गॉस का प्रिंसिपल वर्क नहीं करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इन इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन विद सफिशिएंट रिसोर्सेज। देखो, अगर इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन हो रहा है और रिसोर्सेज काफी सफिशिएंट है, स्पीशीज फेसिंग कंपटीशन विल इवॉल्व मैकेनिज्म दैट प्रमोट द कोएग्जिस्टेंस रादर देन एक्सक्लूजन। तो यहाँ पे बोला है अगर रिसोर्सेज थोड़े ठीक ठाक है, ठीक है, और अभी भी कंपटीशन है, लेपर्ड और हम बोलते हैं लेपर्ड और लायन के बीच में अभी भी कंपटीशन है, लेकिन रिसोर्सेज थोड़े ठीक ठाक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में ये को इवोल्यूशन या को एग्जिस्टेंस को प्रमोट करेंगे। को एग्जिस्टेंस, भाई तू भी एग्जिस्ट करो, मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ, तो ये क्या कर देंगे, अपने फीडिंग हैबिट चेंज कर देंगे। जैसे आपको पता होगा लेपर्ड अपना शिकार ढूंढने के लिए रात में निकलता है और लायन अपना शिकार ढूंढने के लिए दिन में निकलता है, तो दोनों क्या कर रहे हैं, अपना फीडिंग हैबिट थोड़ा चेंज कर रहे हैं। थोड़ा चेंज यानी शेर दिन में शिकार करेगा, लायन और लेपर्ड रात में शिकार करेगा, ठीक है, चीता रात में करेगा। तो यहाँ पे बेसिक ये हो गया कि इन्होंने को एग्जिस्ट करना सीख लिया है, साथ में रहना सीख लिया है, कि भाई दोनों के फूड हैबिट तो सेम है, दोनों को तो सेम खाना खाना है, तो तू दिन में खा ले, मैं रात में खा लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जब स्पीशीज फेस करता है कंपटीशन और रिसोर्स ठीक ठाक होते हैं, तो दे इवॉल्व मैकेनिज्म, ऐसा कोई मैकेनिज्म इवॉल्व करते हैं टू प्रमोट को एग्जिस्टेंस, की भाई साथ में रहेंगे, ठीक है। वन सच मैकेनिज्म इज रिसोर्स पार्टीशनिंग, रिसोर्स को पार्टीशन कर दिया, एक ने दिन में खाना खाना चालू कर दिया, एक ने रात में, ठीक है। इफ टू स्पीशीज कंपीटिंग फॉर सेम रिसोर्सेज, अगर दो स्पीशीज सेम रिसोर्स के लिए कंपीट कर रहे हैं, दे कुड अवॉइड कॉम्पिटिशन, वो अवॉइड कर सकते हैं कॉम्पिटिशन बाई डिफरेंट टाइम्स फॉर फीडिंग, डिफरेंट टाइम अगर वो चूज करते हैं फीडिंग के लिए तो वो कॉम्पिटिशन अवॉइड कर सकते हैं। जैसे लेपर्ड और लायन में हो गया है, लेपर्ड रात में खाना खाता है, लायन दिन में, ठीक है, तो अभी कॉम्पिटिशन रिड्यूस हो गया, ठीक है, तो को एग्जिस्ट करना उन्होंने सीख लिया। आगे, a species whose distribution is restricted to a small geographical area because of the presence of completely superior species is found to expand its range when the competing species is removed। बड़ा सिंपल है, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा डायग्राम को समझेंगे, ठीक है। जैसे हम समझ रहे हैं ये एक एरिया है, छोटा सा जोग्राफिकल एरिया, इस एरिया में लायन की स्पीशीज है, ठीक है, लायन की स्पीशीज बहुत ज़्यादा है, और हम बोल रहे हैं लेपर्ड की स्पीशीज कम है, लेपर्ड के लिए चीता सी यूज करते हैं, चीता की स्पीशीज कम है। तो जैसे ही लायन की स्पीशीज कम होना चालू होगी, जैसे इसकी पॉपुलेशन घटना चालू होगी, ठीक है, कंडीशन बी देखो, जैसे ही हम बोलेंगे लायन की पॉपुलेशन घटेगी किसी भी तरीके से, तो वैसे ही किसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, वैसे ही यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ेगी चीता की, ये जो चीता की पॉपुलेशन है ये बढ़ने लगेगी, लेपर्ड की पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी। तो सिंपल सी बात है कि एक छोटे से जोग्राफिकल एरिया में अगर एक सुपेरियर जो एनिमल रह रहा है, अगर उसकी पॉपुलेशन घटती है तो जो इंफेरियर एनिमल है उसकी पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे फिर एक बार इस सेंटेंस को समझते हैं, ठीक है। अ स्पीशीज हुज डिस्ट्रीब्यूशन इज रेस्ट्रिक्टेड, एक ऐसी स्पीशीज है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन काफी रेस्ट्रिक्टेड है टू अ स्मॉल जोग्राफिकल एरिया, बहुत कम उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवली सुपेरियर स्पीशीज, ठीक है, सुपीरियर स्पीशीज का नंबर ज्यादा है तो वो जो बेचारा वीक है उसका अमाउंट नंबर कम है, डिस्ट्रीब्यूशन कम है। फाउंड टू एक्सपांड, हो सकता है कि आगे उसका नंबर बढ़ जाए, क्यों, क्योंकि व्हेन द कॉम्पिटिंग स्पीशीज इज रिमूव्ड, कॉम्पिटिंग स्पीशीज यानी जो सुपीरियर स्पीशीज है वो अगर रिमूव हो जाए तो इंफीरियर स्पीशीज का नंबर बढ़ने लगे, ठीक है।
तो ये डायग्राम जो है आपको इससे समझ रहे होंगी। तो यार लायन की स्पीशीज ज़्यादा थी पहले केस में, चीता की कम थी। जैसे ही लायन की स्पीशीज कम हुई, चीता की यानी लेपर्ड की स्पीशीज बढ़ने लगी। सिंपल सी लॉजिक है, ठीक है। तो यहाँ हमारा ये वीडियो लेक्चर जो कि था म्यूचुअलिज्म और प्रेडेशन पे, वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आगे हम पैरासिटिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, और भी इंटर रिलेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे हमारे वीडियोस के साथ बने रहिए, खुश रहिए, जिंदगी के मजे लेते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।